नरेंद्र मोदी आज जैसलमेर दौरे पर रहे, जहां मोदी ने लोंगेवाला में कहा कि हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से अधिक ज्यादा हथियारों और साजो सामान को विदेश तक नहीं मंगवाएगी। उन्होंने कहा कि सीमा पर रहकर आप जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, वो देश में एक विश्वास पैदा करता है। ये विश्वास होता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। यही का उत्पाद और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है, इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है। मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है। साथियों, सुविधा के साथ साथ वीरों के सम्मान के लिए भी देश में अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक, या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल हो, ये दोनों स्मारक देश के शौर्य के सर्वोच्च प्रतीक बनकर देशवासियों को, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जैसलमेर में बॉर्डर पर लोंगेवाला में जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी दिवाली तो आपके बीच ही पूरी होती है। उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा में लगे जवानों को नमन करते हुए कहा कि आप है तो देश है, त्योहार है। मोदी ने सरहद पर तैनात सैनिकों के परिजनों को भी नमन किया। बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना, जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी उनके साथ रहे। मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात हैं। वे भी, परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं। अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहां रहूंगा। और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं, अपनों के बीच में आया हूं। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि अगर देश की किसी पोस्ट का नाम अगर किसी को याद है तो वह है लोंगेवाला पोस्ट। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश होती है तो जवाब ही उतना ही प्रचंड मिलेगा। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है,
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। पीएम मोदी ने जैसलमेर एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जवानों के पराक्रम से ही देश जगमग है। हमारी एयरफोर्स मित्र देशों का मदद लेने के लिए सबसे आगे रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है, तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। उधर आज दीपावली पर्व को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। गहलोत ने कहा कि दीपों का यह पर्व अत्यंत और असत्य और अन्याय और शोषण के विरुद्ध सत्य, न्याय और संघर्ष की विजय का उत्सव है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे जीवन रक्षा का अपना फर्ज निभाते हुए आतिशबाजी से बचे और प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।